स्कूल में जो आप चाहते थे अप्रिसिएशन या वो जो फीलिंग होती है ना कि यार मुझे ये सब्जेक्ट आता है, मुझे ये चीज़ आता है, मैं सबसे लास्ट में मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो फीलिंग नहीं थी जो यहाँ हुई जिसकी वजह से आप, क्योंकि माहौल अलग था ना, माहौल अलग था, वहाँ पे आपको फ्रीडम थी। अब क्लास में आप जो दिल चाहे कर सकते हो डिसिप्लिन में। आप क्लास अटेंड करना चाहते हो लेट के, आप लेट के क्लास अटेंड करो। अरे वाह, सीरियसली कोई टीचर कुछ नहीं कहता? मतलब कुछ टीचर्स हैं, लेकिन बहुत से टीचर्स हैं जो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आप अपने मेंटली रिलैक्स होके पढ़ रहे हो ना, तो उनको कोई क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। यस, ओके। आई नेवर थॉट के स्टूडेंट को बोलेंगे लेट के पढ़ना है, पढ़ लो, दिस इज नहीं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स लेट जाते हैं तो लेट जाते हैं। हाँ सही है। आई थिंक वो थोड़े दिन का होता है, फिर स्टूडेंट्स भी सही हो जाते हैं। जब आप उनको देते हैं ना फ्रीडम, तो सब खुद ही सीधे हो जाते हैं। जितना आप टाइट करेंगे उतना लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने सोचा या आपने जब बताया उनको कि मैं तो एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं नापानी आर्ट्स काउंसिल में पढ़ूंगा और मैं इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रहा, नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं देखिए, मैंने घर वालों को तो पता था, घर वालों को लग रहा था कि थोड़े दिनों का शौक है फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो बहन ने बोला अब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। अब मैं आर्ट्स काउंसिल में पहले पढ़ रहा था, उसके साथ मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में। ओह गॉड। सही है। अब कंप्यूटर साइंस तो मेरे ऊपर से बाउंसर गुजरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अब सर मीसम के पास गया मैं, सर क्या करूँ मैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बोल रहे हैं। बोला देख लो भाई अस्साम, तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम रुको, और नज़र ने भी बोला है कि इस लड़के में कोई बात है, इसको रोको। मैंने उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने कहा खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस से मीडिया साइंसेस में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके। तो मैंने फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस में शिफ्ट किया। यूनिवर्सिटी में बहुत कम जाता था, दोस्त थे वो हेल्प कर देते थे। ज़्यादा टाइम मैं देता आर्ट्स काउंसिल में। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन बीच में एक टाइम था जब मैं 3 चीज़ें कर रहा था। लॉकडाउन के बाद मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस ले रहा था ऑनलाइन, उसके बाद हमारा एक फेस्टिवल सर मीसम ने करवाया था, कराची थिएटर फेस्टिवल, उसमें हम लोग एक प्ले कर रहे थे डॉल्स हाउस। उसमें मुझे, वो मेरा पहला कमर्शियल प्ले था, मतलब एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही मुझे मिल गया था। पता नहीं कैसे, शायद मेरा खुदा ने दिल लगाना था, तो इस वजह से वो मिला। तो साथ में जॉब भी चल रही है रात में। सही है, नाइट शिफ्ट पे जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद सुबह रिहर्सल पे, फिर उसके बाद वहीं पर ही क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जॉब क्विट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जॉब की वजह से आर्ट्स काउंसिल में फोकस नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे फ्री टाइम मिलता था तो मैं जो प्ले दिया हुआ था पढ़ने के लिए या जो कैरेक्टर करना था वो मैं लेके बैठ जाता था, उसकी वजह से बीच में खाना भी मिस हो रहा है। तो वो एक टफ टाइम होगा, टफ टाइम था, वो टफ टाइम था। बट घर वाले ये सब कुछ देख तो रहे होंगे, आपकी लगन अम्मी तो देख रही थी। अम्मी देख रही थी, क्योंकि फारिग तो नहीं बैठा हुआ, ये कुछ ना कुछ कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। असल में हुआ ये था कि अम्मी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही थी। अम्मी भाई से झूठ बोल रही थी, हाँ हाँ पढ़ रहा है, काम कर रहा है और मसला नहीं है। हालांकि अम्मी देख रही थी ये सुबह जाता है रात में आता है। और बहन भी शादी होके चली गई थी, भाई दुबई में था, तो उनको पता नहीं था मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो मैं तो अब जब अम्मी बताती हैं तो फ़ोन करके रिश्तेदार पूरा पूरा दिन कमरे में बैठ के बस ऊंची आवाज़ में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब वो बताती हैं। अब उनके पास बहुत सी कहानियां होंगी आपके बारे में। ये मैंने देखा है इसका सफर, भाई मुझे पता है इसने कितनी मेहनत की है। आई एम श्योर। नहीं, वैसे सपोर्टिव सब थे, सब थे। क्योंकि तो मतलब घर की तरफ से कोई प्रेशर या कोई आपको वो नहीं फेस करना पड़ा? घर की तरफ प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर ने मुझ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। वो इस तरह से कि भाई ने मुझे बोला कि भाई मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। सही है, क्योंकि मैंने खुद किया है सब कुछ, तो आप भी अपना सब कुछ खुद करेंगे, यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह सब खुद करेंगे। ठीक है। मैंने बोला ठीक है। अब जब क्योंकि मुझे सब कुछ करना था, तो वो फिर मैंने अपना 100% से थोड़ा सा ऊपर करके सारी चीज़ों में टाइम दिया। दैट्स द टाइम जब आप जॉब भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे। तो फिर जब आपने जॉब छोड़ी तब कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे? अल्लाह करवा रहा था। नाइस, ओके। मतलब पैशन इतना है इस चीज़ का कि जिसने करना है फिर वो हर किस्म का रिस्क लेता है। देखें, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और जॉब्स भी की हैं। सही, क्यों? क्योंकि मैं ये काम करना चाहता था। सही, तो मैं थोड़े से जैसे आने जाने का फ्यूल, क्योंकि मैं घर से अम्मी से थोड़े बहुत पैसे तो ले लेता था, लेकिन ज़्यादा नहीं लेता था। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद करता था। बीच में कमर्शियल्स आ गए तो उन पे चला गया मैं। बीच में मैंने कुछ काम किया है जब मैं आर्ट्स काउंसिल में पढ़ रहा था।
तो ऑड जॉब्स करके मेरा पूरा हो जाता था, इतना पूरा हो जाता था कि प्लेज भी कोई प्ले आ गए, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे सपोर्ट किया है क्योंकि आर्ट्स काउंसिल से ग्रेजुएट होते ही एक रेपेट्री का प्ले हो रहा था, उसमें मैं कास्ट था सही, तो उसमें मुझे हिस्सा बनाया कास्ट का, तो वहाँ से मुझे पैसे आए थोड़े। फिर एक और प्ले हुआ, वहाँ से मुझे थोड़े पैसे आए। फिर दास्तान गोई भी सर मीसम और सर नज़र को देख के मैंने शुरू की, मैंने और मेरे दोस्त ने, तो वहाँ वो भी करके थोड़े बहुत ऐसे छोटे अमाउंट आके कि मेरा इतना था कि मेरा गुजर बसर हो रहा था। सो आई वाज हैप्पी। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था कि अब क्या हो रहा है, अभी चल रही है ज़िंदगी, चलने दो। तो थिएटर से आपने स्टार्ट किया जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मिल गया था, फिर आप थिएटर पे थिएटर कर रहे थे, तो टीवी की तरफ कैसे आना हुआ? वो पहला चांस कैसे मिला? और वो ख्याल था शुरू से कि मैं इवेंचुअली टीवी पे जाऊंगा? मैं बताता हूँ आपको। जब मैं थिएटर कर रहा था, तो जब आप थिएटर करते हैं ना, तो आपके साथ एक ऐसी चीज़ ज़्यादातर लोगों से होती है कि वो फिर उनका दिल थिएटर में ही लगता है। तो मैं भी उन्हीं में से था जिनका दिल थिएटर में लग रहा था। मैंने प्ले लिखा भी, मतलब एडेप्ट किया, फिर उसको डायरेक्ट भी किया, फिर मुख्तलिफ प्लेज में दोस्तों के काम किया, तो मैं फुल ऑन थिएटर कर रहा था। मुझे एक दिन, अब जब आप थिएटर करते हो ना, तो एक चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मैं इसके अब सख्त खिलाफ हूँ कि आप अपने ऊपर से ध्यान हटा के सारा ध्यान उसमें दे देते हो काम में। तो नेचुरल है ना, नहीं होना चाहिए। एज एन एक्टर आपको प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मोटा हो गया था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी मेरी, तो सर मीसम ने एक दिन मुझे बुलाया, दराव भाई ये क्या पेट निकला हुआ है, एक हफ्ते में मुझे अंदर चाहिए। और नया बैच आगे बैठा हुआ था, तो वो उनके साथ बैठे हुए थे, सबके सामने बोल दिया। हाँ, बोला सही है, हो जाएगा सर, ठीक है। फिर उसके बाद वो जिम जाना शुरू किया, डाइट शुरू की, और फिर वो काम हुआ। फिर मुझे सर मीसम ने ही बोला कि हसाम अब तुम टीवी की तरफ ज़्यादा फोकस करो। तो फिर कैसे आप ऑडिशंस के लिए जाते थे? क्या हुआ? पहला ड्रामा कौन सा था? कैसे मिला आपको चांस? ड्रामा की जर्नी मेरी बहुत अलग रही है। ऐसे हुआ कि आर्ट्स काउंसिल में एक ऑडिशन हो रहे थे, मैं ऑडिशन देने गया, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। रात में एसोसिएट का कॉल आई कि यार आपका 2 दिन का काम है, 4 सीन्स हैं, तो करेंगे? हाँ करूँगा मैं। वो मैं शूट पे गया, तो उसमें मुझे मिले, मैं सर पारस का असिस्टेंट बना हुआ था। ओके, कौन सा ड्रामा था? ग्रीन टीवी से आया था। हाँ, उसमें मैं असिस्टेंट बना हुआ था। मैं याद करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ग्रे मैंने देखा है। सुहेल जावेद उसके डायरेक्टर थे, सही। तो अब वो तो बहुत बेसिक सा काम था, वो कोई भी कर लेता, ठीक है, सही। लेकिन उससे मेरा जरिया बना ये कि उसमें जो एसोसिएट था मुस्तफ़ा, उसको जब मैंने परफॉर्म किया, एक सीन था जो इम्प्रोवाइज करवाया था मुझसे और सर पारस से, वो जब मैंने किया तो वो डायरेक्टर साहब को भी पसंद आया और एसोसिएट को भी पसंद आया। अब जब उन्हें पसंद आया तो बस वो बात रायगा हो गई, ठीक है। उसमें फिर थोड़ा सा बीच में मैंने एक काम और किया सर पारस के साथ ही, मेरे दामाद में उनके दोस्त का कैरेक्टर किया। फिर एक दिन मुझे वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं सुबह उठा और मैंने कहा यार मैं शेव करता हूँ, क्लीन शेव हो जाता हूँ मैं बिला फालतू में, कहीं से भी कुछ भी आया ना, तो मैंने कहा चलो मैं क्लीन शेव हो जाता हूँ। मैं क्लीन शेव हो गया, पूरी शेव कर ली मैंने। रात में मुझे मुस्तफ़ा की कॉल आई, कहाँ हो? एसोसिएट। मैंने बोला मैं आर्ट्स काउंसिल में हूँ। क्या हुआ? बोले यार एक यासिर भाई को एक कैरेक्टर चाहिए लीड पे, मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखा दी है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, अब तुम आके मिल लो उनसे। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। रेडी होके गया था, मैं तैयार था, लेकिन क्या था, मेरी जो तस्वीर दिखाई थी उसमें मेरी शेप थी, ठीक है, और बाल थे बड़े, तो उनको वो लुक मेरा समझ में आया। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ लोकेशन पे, अब साइड पे पहुँच के मैं घूम रहा हूँ, मुस्तफ़ा को देख रहा हूँ, वो काम कर रहा है। मैंने बोला कैसे हो मुस्तफ़ा, ठीक हो? उसने मुझे देखा, उसने काम कर रहा हूँ। उसने कोई लिफ्ट नहीं कराई? हाँ, अच्छा, क्योंकि वो मुझे पहचाना ही नहीं था। सही है। तो मतलब भाई मुझे बुलाया था मिलने के लिए,